आज मैं एक बहुत ही हेल्दी डिश बनाने जा रही हूँ जो मेरी सबसे फेवरेट वाली डिश है, जिसका नाम है फलाफल फ्लैट ब्रेड। जैसे कि क्या होता है ना, एक दिमाग में हमारे परसेप्शन है कि ब्रेड का मतलब ही वही होता है जो एकदम थिक वाली ब्रेड आती है, स्लाइस ब्रेड, उसको ही हम ब्रेड कहते हैं। पर ऐसा नहीं है। हमारी जो ट्रेडिशनल चपाती है उसको फ्लैट ब्रेड कहते हैं, नान को नान ब्रेड कहते हैं, पीटा ब्रेड फ्लैट ब्रेड होती है। बस वैसे ही आज हम फ्लैट ब्रेड बना रहे हैं जिसको कहते हैं फलाफल फ्लैट ब्रेड। आपने मेरे हेल्दी फलाफल को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था, तो उससे ही इंस्पायर होके आज की रेसिपी है। तो यहाँ पे मैंने फलाफल फ्लैट ब्रेड बनाने के लिए लिया है, ये जो काबुली चने आते हैं ना, छोले हम कहते हैं, ये लिए हुए हैं। ये सिर्फ ओवरनाइट भिगाए हुए छोले हैं, ये बिल्कुल बॉईल नहीं किया है, सिर्फ ओवरनाइट भिगाए हैं। और मैंने 1 कप छोले लिए थे जो भीग के कम से कम 1.5 कप हो गए हैं। तो ये हम लेंगे। यहाँ पे मेरे पास एक चॉपर है, मैं उसमें ले रही हूँ। आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, आप मिक्सर जार में भी ये काम कर सकते हैं, बट आपको पल्स पे घुमाना है, जैसे कि घुमाना है बंद करना है वैसे। तो अब मैं ये चॉपर में छोले ले लेती हूँ। और ये छोले बिल्कुल भी बॉईल नहीं है, मतलब 2 सीटी भी मैंने बॉईल नहीं किया है। और अब छोले के साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज है। वैसे चॉपर अपना काम कर ही लेगा, पर फिर भी हमने चॉप किया है। और उसके बाद 2 कली लहसुन की है, और ये फ्रेश वाली मिर्ची है, मैं वो भी सब ऐड कर देती हूँ। और अब इसी के साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा सॉल्ट इसमें। और वैसे तो हमने मिर्ची डाली है, पर फिर भी मैं ब्लैक पेपर भी ऐड करूँगी, ये बहुत अच्छा स्वाद देता है। और अब जाएगा 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर है ये मेरे पास, मैं वो भी ऐड कर देती हूँ। और ये टोटली ऑप्शनल है, ये है धनिया का पाउडर। आप नहीं पसंद करते हैं तो आप अवॉइड कर सकते हैं, ये ट्रेडिशनल नहीं है, पर मैंने जब बनाया था तो धनिया के पाउडर की खुशबू बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैं ऐड कर रही हूँ। और अब बंद करके मैं इसको एक बार घुमा लेती हूँ। ये मैंने अभी हाफ चॉप ही किया है, क्योंकि अब हाफ चॉप करके मैं इसके अंदर ढेर सारा धनिया ऐड करने वाली हूँ। धनिया और फलाफल वैसे तो पार्सली जाती है, पर पार्सली हर जगह अवेलेबल नहीं होती है, तो मैंने बहुत सारा धनिया लिया है। ये स्टेप बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा, इससे ही फलाफल की खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और दैट बहुत अच्छा ग्रीन वाइब्रेंट कलर भी आएगा। और एक बार फिर से घुमा लेते हैं। ये देखिए, ये बहुत अच्छे से पीस चुका है। हमें एकदम जैसे आटे जैसा नहीं पीसना है, जैसे कि वो समंदर की रेत कैसे होती है ना, सैंड टेक्सचर बोलते हैं उसको, बस वैसे ही पीसना है, थोड़ा सा दरदरा। अब मैं एक मिक्सिंग बोल में इसको निकाल लेती हूँ सारे मिक्सचर को। अब हमें ब्रेड बनानी है, तो ब्रेड के लिए मुझे बाइंडिंग चाहिए। तो बाइंडिंग के लिए यहाँ पे मैंने हाफ कप बेसन लिया हुआ है, ये भी कच्चा बेसन है। मैं ये मिक्सचर में बेसन ऐड कर देती हूँ। आप मैदा भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं आज काफ़ी हेल्दी रख रही हूँ और ये एकदम प्रोटीन पैक्ड ब्रेड बन रही है, इसलिए मैंने बेसन लिया है। और उसी के साथ ही मैं हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करूँगी इसके अंदर। और 1 टेबलस्पून अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे, कोई भी ऑयल चलेगा, आप ऑलिव ऑयल भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं नॉर्मल खाने का जो रोज़ का तेल है वही ऐड कर रही हूँ। और पहले हम 2 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे, अगर ज़्यादा चाहिए तो हम फिर से ऐड करेंगे। और अब ये ब्रेड का मिक्सचर तो रेडी है, फलाफल ब्रेड का। अब ये मिक्सचर को हमें कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि सारी फ्लेवर भी घुल मिल जाए और जो हमने बेकिंग सोडा ऐड किया था वो भी एक्टिवेट होना शुरू हो जाए।
तब तक मैं अवन को प्री हीट कर देती हूँ। अभी ये ब्रेड आप दोनों तरीके से बना सकते हो, गैस पे भी बना सकते हो और अवन में भी। मैं आज आपको दोनों ही तरीके से दिखा दूंगी। अवन वाली ब्रेड के लिए मैंने अवन को 190 डिग्री पे 10 मिनट प्री हीट करने के लिए लगेगा और 25 मिनट ये ब्रेड को बेक करने के लिए लगेगा, तो उस हिसाब से प्री हीट करने रखा है। अब मैंने यहाँ पे ये एक बेकिंग ट्रे ली हुई है, क्योंकि पहले ही मैंने कहा था कि ये ब्रेड जो है वो फ्लैट ब्रेड बनने वाली है, और मैंने उसके ऊपर ये एक बेकिंग पेपर लगा दिया है और बेकिंग पेपर को ऑयल से ग्रीस कर लिया है। सेम चीज़ मैंने यहाँ पे एक छोटा टुकड़ा भी लिया है, क्योंकि गैस पे कैसे बनेगी ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ। और अब ये मिक्सचर को मैं सीधा ही ये बेकिंग पेपर पे ही ले लेती हूँ और अब हम ये मिक्सचर को थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने पूरी तरह से एक शीट पैन पे फैला दिया है बेकिंग ट्रे पे। ये थिकनेस हमें इतनी रखनी है कि जैसे एक हम मोटा वाला पराठा बनाते हैं ना, बस उतनी ही थिकनेस रखनी है। ये ईस्ट वाली ब्रेड की तरह बहुत तो नहीं फूलने वाली है, ये एकदम पराठे जैसे ही दिखने वाला है। तो अब ये बेकिंग वाला जो है ये मेरा अवन प्री हीट हो चुका है, तो मैं सीधा इसको अवन में रख देती हूँ। अब चलते हैं, ये गैस वाली ब्रेड हम तैयार करते हैं। गैस वाली ब्रेड के लिए मैंने एक तवे को स्लो फ्लेम पे 5 मिनट से ऑन कर दिया था गैस को, ताकि तवा हमें एक मीडियम हीट तक गरम मिले। और गैस पे वही होता है कि अवन में एक साथ सारी बन जाती है, गैस पे एक एक करके आपको बनानी पड़ेगी। अब ये वाली जो गैस पे बनाने वाली ब्रेड है, इसको एकदम आपको स्लो फ्लेम पे बनाना है। मैं तवे को हल्का सा ये ऑयल से ग्रीस कर लेती हूँ। आप देखेंगे ना कि बिल्कुल जैसे कि तेल है ही नहीं, बस वैसे ही ग्रीस करना है। और उसके बाद ये वाला जो हमने फलाफल ब्रेड का पीस तैयार किया था, ये मैं तुरंत ही ऐसे रख दूँगी और ऊपर से ये जो बेकिंग पेपर है वो हम हल्के हाथों से निकाल देंगे। अब ये मैं ढक्कन लगा के स्लो फ्लेम पे पकने दूंगी, पर ये जब ढक्कन हम लगाएंगे, वैसे स्लो फ्लेम पे इतना पानी ढक्कन के ऊपर जमता नहीं है, पर अगर जम जाता है तो आपको वो ढक्कन को खोल के पानी साफ करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी ब्रेड बहुत ही सॉगी बनेगी। ये ढक्कन पे पानी एक बार जम गया था तो मैंने वाइप कर लिया था। ये देखिए, इतनी अच्छी हमारी फ्लैट ब्रेड गैस पे भी बन रही है। ये कितना अच्छा गोल्डन कलर आया हुआ है। दोनों तरफ ये ब्रेड को ऐसे गोल्डन ब्राउन होने के लिए कम से कम 7 to 10 मिनट्स लगते हैं, पर एकदम स्लो फ्लेम पे ही पकाने हैं। ये गैस वाली एक फ्लैट ब्रेड तो रेडी है। ये दोनों तरफ से बहुत अच्छा कलर आ चुका है। अब ये फ्लैट ब्रेड को मैं 5 से 10 मिनट के लिए ये कूलिंग रैक पे छोड़ दूंगी, ताकि वो नीचे से सॉगी ना हो जाए, नीचे से भी वो इतनी ही क्रिस्पी रहेगी अगर आप इसको ऐसे 5 से 10 मिनट छोड़ देंगे। ये अवन वाली ब्रेड भी चेक कर लेते हैं। ये अवन वाली ब्रेड भी बिल्कुल रेडी है। ये अवन वाली ब्रेड आपको पता चल जाएगा कि इसकी जो साइड्स है वो थोड़ी सी गोल्डन कलर की बन जाएगी और सेंटर होगा ये बिल्कुल हाथ में चिपकना बंद हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये वाली ब्रेड बिल्कुल रेडी है। अब ये वाली ब्रेड को मैं थोड़ी देर, मतलब 5 से 10 मिनट के लिए ये ट्रे में ही ठंडा होने के लिए रख दूंगी। तुरंत के तुरंत आप निकालने की कोशिश करेंगे तो शायद ये बीच से ब्रेक हो जाएगी। अब ये ब्रेड थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है। ये पार्चमेंट पेपर की वजह से ना एकदम आराम से ट्रे में से निकल जाएगी। और अब मुझे इसको उल्टा करना है, तो ये वाली ट्रे ऐसे रख के हम घुमा देंगे ताकि नीचे का पार्चमेंट पेपर हम निकाल सके। ये देखिए, ये कितने आसानी से निकल जाता है। मैंने ये अवन वाली ब्रेड को भी थोड़ी देर के लिए वायर रैक पे रख दिया था ताकि ये भी हल्की सी ठंडी हो जाए। अब मैं इसको ये चॉपिंग बोर्ड पे ले लेती हूँ और मैं यही साइज़ की कट कर रही हूँ। पहले ये जो गैस वाली ब्रेड है उसको मैं ये हाफ कर देती हूँ, क्योंकि ये वाली जो ब्रेड है ना ये थोड़ी सी खाने में हैवी होती है। ये हम सबको पता है कि छोले थोड़े हैवी होते हैं, इसलिए मैं बाइट साइज़ में कट करूँगी। और अब मैं दिखाती हूँ कि ये ब्रेड को खाते कैसे हैं, या तो फिर मैं कैसे खाना पसंद करती हूँ। ये सारी ब्रेड आप देखिए कितने अच्छे से, ऑलमोस्ट सब एक साइज़ के टुकड़े मैंने काटने की कोशिश की है, बट ये सब रेडी है।
तो ये वाली हमारी गैस वाली है और ये हम ओवन वाली ब्रेड ले लेते हैं। और यहाँ पे ये मेरे पास कुछ टॉपिंग्स है। यहाँ पे ये मेरे पास हमस है। हमस कैसे बनता है ये मेरे दूसरे वीडियो में आप देख सकते हैं। ये थोड़ा सा थिक वाला हमस है मेरे पास। और ये क्रीम चीज़ है, ये भी कैसे घर पे बनता है वो भी मैंने दिखाया हुआ है। मैंने इसका टेक्सचर थोड़ा सा ग्रेनी रखा हुआ है। अब मैं ये हमस लेती हूँ और ये एक ब्रेड पे मैं लगा देती हूँ। ये वाली जो ब्रेड है ना, ये बाहर आप 2 दिनों तक रख सकते हो और फ्रिज में तो ये 6 से 7 दिनों तक बहुत ही फ्रेश रहती है। और इसको वापस अगर हल्का सा वार्म करना है तो इसको आप टोस्टर में भी डाल के नॉर्मल ब्रेड की तरह गर्म कर सकते हो। ये कुछ ब्रेड पे मैंने क्रीम चीज़ लगाया है और कुछ ब्रेड पे मैंने हमस लगाया हुआ है। इनफैक्ट आप मेयोनीज, चटनी, केचप मिक्स करके आप एंडलेस वैरायटी है, आप जो भी चाहिए इसके ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं। और एज़ यूजुअल ऐसे ही गरम करके चाय के साथ ये ब्रेड बहुत ही टेस्टी लगती है। और हर ब्रेड के ऊपर मैं कुछ डिफरेंट टॉपिंग रख देती हूँ। ये मेरे पास चेरी टमेटोज़ है, कुछ क्यूकम्बर्स है, ये मैं हमस पे रख देती हूँ। और कुछ ब्लैक ऑलिव्स है, ये भी ऐड कर देती हूँ। और ये जो क्रीम चीज़ वाला टॉपिंग है उस पर मैंने ये बॉईल करके रखे हुए बीटरूट है, मैं वो ऐड करूँगी। और ये कुछ कलर्ड वाले बेल पेपर्स हैं। और मैं थोड़ा सा फ्रेश धनिया कहीं पे रख देती हूँ। आप चाहो तो पुदीने के पत्ते भी रख सकते हो। और हर ब्रेड के ऊपर मैं थोड़े से ये वाइट एंड ब्लैक सेसमी सीड्स है, तिल के दाने हैं, मैं वो भी ऐड कर देती हूँ। और अब कुछ चिली फ्लेक्स और जाएगा भुने हुए जीरे का पाउडर। ये सब ऑप्शनल है, आप अपने हिसाब से जो भी पसंद हो ना पसंद हो वो कर सकते हैं। और थोड़ा सा सॉल्ट क्योंकि हमने ऊपर सब्जियां ऐड की है। तो तैयार है मेरी सुपर हेल्दी फलाफल ब्रेड। कभी कभी ना कोई रेसिपी बना के और खा के एक अल्टीमेट हैप्पीनेस अंदर से आती है, वो हेल्दी वाली हैप्पीनेस। ये वो वाली रेसिपी है। एक बार और